बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागनों को जैसे ही खबर मिली वह जैसे ही बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षर तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की। सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क कर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के भोजन और चांदी के थाल में सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, लेकिन उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा। परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। तब साहूकारनियों से पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़ककर कहा, तुम सब सुहागने अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट कर आईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर शिवजी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर चली गई थी। पार्वती के आने पर शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माता पार्वती मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी कि हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सहलज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत किया, सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहाँ से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद जी को साथ लेकर वहाँ से उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायकाल होने पर शिव जी ने बहाना बना दिया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हो गयी, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है और ना कहीं पर उनकी माला। घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य असत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छुपाने का सवाल है वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव तथा पार्वती गौरा को प्रणाम करके
देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरजा गौरी जी की पूजा करके मनोवांछित वर प्राप्त किया। जैसा कि रामायण में लिखा है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। चूँकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय।